मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे लॉगरिदम के बारे में। और हमने बताया था कि लॉग का ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, चढ़ाई कब होता है, ढलाई कब होता है। ठीक है, तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं, है ना। और देखिए, अभी अब आएगा थोड़ा दिन में बसंत का मौसम। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है थोड़ा सा अपना पढ़ाई को क्या करे कि और उसको अभी जो काम करेगा ना उसमें बहुत मन लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ पढ़िएगा खूब। अभी ज़्यादा जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। सही है, चलिए आइए टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। देखिएगा क्या कह रहा है कि ग्राफ ऑफ अ लॉगरिदम। ये किसका ग्राफ है? लॉगरिदम का ग्राफ। ये कह रहा है कि ये है भैया चढ़ाई, ठीक ना। तो सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पढ़े थे कि y बराबर a टू दी पावर x। एक सेकंड ब्लैक यूज कर लेते हैं। y बराबर a टू दी पावर x का ग्राफ चढ़ाई, ठीक है। तो लॉग का भी ग्राफ चढ़ाई, लेकिन एक अलग तरह का चढ़ाई। एक ऐसे, देखिए, एक ऐसे भी चढ़ाई हो गया है और एक ऐसे भी चढ़ाई हो गया। दो अलग अलग प्रकार के चढ़ाई। एक ऐसे है ना, ये नीचे से, और एक ऐसे डायरेक्ट। जैसे ये देखिए डायरेक्ट चढ़ाई है। ये क्या है? इसका कहने का मतलब है कि ये जो लॉग का देखिए, देख रहे हैं ना, ये बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। ये यहाँ पर इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है ना। आया बात समझ में? तो जो लॉग का ग्राफ है वो देखिए एकदम डायरेक्ट खड़ा है, ऐसे चढ़ाई। ये भी एक चढ़ाई है, ये भी एक चढ़ाई। तो बात को समझना है कि जब चढ़ाई होगा और y बराबर a टू दी पावर x का जो ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है, उसका मिरर इमेज होता है। कौन होता है? लॉग का ग्राफ, है ना। अगर यहाँ पे ऐनक रख देंगे, अगर ये देखिए y बराबर x का लाइन बताया है ना कि आप लोग को क्या बताए थे पिछले क्लास में? बताए थे कि मान लीजिए कि y बराबर x प्लॉट करना है, तो आप लोग सारणी बनाते थे ना, 1,1 100 y का वैल्यू लिख लेते थे, 100 y, और 2,2 3,3, तो यहाँ पर 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया। वैसे आप लोग मिला देते थे, है ना, 1,1। अब बताइए, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, मैंने परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1, तो कितना हो गया? 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो 45 इधर भी बना रहा होगा, मतलब पूरा बीचों बीच पास करता है। कौन? y बराबर x, है ना। एक x का वैल्यू जो डालेंगे वही y का वैल्यू, जो y का वैल्यू डालेंगे वही x का वैल्यू, है ना। तो देखिएगा, तो ये है y बराबर x, ये है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। y बराबर a टू द पावर x, ये y बराबर log x। ये सब बता चुके हैं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ये log x का ग्राफ है, और ये y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज होगा। और फंक्शन का वैल्यू कैसे चेक करते हैं? फंक्शन का वैल्यू आपको क्या करना है कि x एक्सिस पे आना है और एक पॉइंट को सीधे सीधे ऐसे जाना है। जिधर ग्राफ होगा उसी साइड जाएंगे। तो ग्राफ यहाँ है ना, ऐसा नहीं कि कहिएगा सर एक्स एक्सिस तो ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे जाइए ना। तो इधर कोई ग्राफ ही नहीं है तो जाए क्यों? ग्राफ तो ऊपर न है, तो ऊपर चले गए। और ये यहाँ पर कितना, देखिए x के जगह पर a1 डाल दीजिएगा। यहाँ पर a1 डालिएगा तो y का मान कितना हो जाएगा? log a1 बेस a, वही लिखा हुआ है, log a1 बेस a। सही है, log a1 बेस a, ये हो गया। तो ग्राफ का और log 1 का मान कितना होता है? x का मान 1 डालिएगा। देखिए ध्यान से, a1 डाले तो कितना हो गया? log a1 बेस a। अब बताइए यहाँ पर log 1 का मान कितना होता है? 0। log 1 देखिए, तो x का वैल्यू यहाँ यदि 1 है तो y का वैल्यू कितना है? y का जस्ट इसके सामने देखना है। जैसे x का वैल्यू यहाँ पर गए, इसमें गया होगा, और y का वैल्यू इसके सामने, जहां पर ग्राफ को कट करता है ना, ये x बराबर, ठीक ना, x का वैल्यू a1 डाले हम इसमें, और a1 को ऐसे प्लॉट कर दिए, ठीक है, x बराबर a1। ये ग्राफ को कहां पर कट किया? यहाँ पर। इस बात को समझिएगा। कहने का मतलब क्या है
कि जैसे x बराबर a1, तो x बराबर a1 का लाइन यही ना है, तो कट कहाँ का पर कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ को, इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे, सही है, x का वैल्यू a1 तो y का वैल्यू log a1 बेस a, इसको लिख देते हैं y का वैल्यू, ठीक है ना। कैसे देखना है कि x का वैल्यू इस ग्राफ में टच करवाना, लेकिन x बराबर यदि 1 ले लें तो log, ये तो ग्राफ को टच भी कर रहा है, x बराबर 1 भी है ना, सब एक ही साथ हो गया। तो जहां यहीं पर ना अगर x बराबर 1 लेंगे तो ग्राफ को यहीं पे कट कर देगा, यहीं पर ना कट करेगा, और यहीं पे यदि कट कर देगा बाबू तो इसके सामने जस्ट देख लीजिए, तो इसके सामने y का वैल्यू कितना है 0, तो इसका मतलब है कि log 1 का मान 0, ग्राफ में भी दिख गया हमको, है ना, सही है। तो ये y बराबर x के अबाउट, कौन, ये है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ और ये है लॉग का ग्राफ, ठीक ना। तो ये दोनों क्या होता है, मिरर इमेज होता है, क्या होता है, मिरर इमेज, मतलब एक ऐनक रख दीजिएगा यहाँ, बताइए, तो एक ऐनक रख दीजिएगा तो इसका जो इमेज है वो ऐसा ही ना बनेगा जैसा इधर है? आ रहा है बात समझ में ना, कि अगर y बराबर x के अबाउट एक ऐनक रख दीजिएगा तो इसका मिरर इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो जितना इतना बताएं तो इतना ही याद रखना आपको, ठीक। और ये कब का ग्राफ है, a ग्रेटर देन 1 के लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए ना एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इधर से होता है, ठीक है। और 0 से a और 1 के, जब बेस 0 से 1 के बीच में है ना, बेस कहाँ है भैया, log a, देखिए ये बेस है, तो a यदि 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका देखिए log का ग्राफ है ना, ये है y बराबर log x बेस a, y बराबर log x बेस a है अपना ये वाला, y बराबर log x बेस a, y बराबर log x बेस a ये वाला है। और देखिए ये ग्राफ है y बराबर log x का। और हाँ एक बात समझिएगा, देखिए हम अभी ने बताया आपको कि x बराबर a1 डालिएगा तो कहाँ, यहाँ पर डालना है, मतलब कि x का वैल्यू यहाँ देख लेना, और सामने जो है जहाँ ग्राफ, अगर नीचे ग्राफ रहता तो नीचे ले जाते, लेकिन ग्राफ किधर है, ग्राफ ऊपर है तो ऊपर की ओर गए। अब यहाँ पर देखिए तो ये ग्राफ नीचे की ओर है तो नीचे जा रहे हैं, फिर सामने y का वैल्यू देख रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर सामने y का वैल्यू देख रहे हैं। अब बताइए, तो एकदम 0 से हल्का सा बढ़ा जाएंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये पैरेलल हो जाता है ना, और दो पैरेलल लाइन कहाँ पर मिलता है, प्लस इन्फिनिटी पर, अनंत पर, है ना। कहीं कि कोई दो पैरेलल लाइन मिलता नहीं, ऐसा लगता है कि मिल जाएगा ना, ऐसा मालूम पड़ता है कि मिल जाएगा, तो मान लेते हैं कि उसको बहुत दूर पर मिल जाएगा, बहुत दूर पर मिल जाएगा, तो वही बहुत दूर पर, इसीलिए log 0 प्लस का मान कितना है, माइनस इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि log का मान है यहाँ पर ग्राफ के टचे नहीं करेगा, टचे नहीं करेगा, टचे नहीं करेगा, कहाँ पर टच करेगा, माइनस इन्फिनिटी पर। और नहीं तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट log 0 प्लस का मान अभी माइनस इन्फिनिटी याद रखिए, कब, जब a 1 से बड़ा होगा तब। दो मेथड है, एक है कि आप समझने का कोशिश कीजिए, है ना, सिंपल एक ग्राफ दिया है, वैल्यू कैसे देखना है, x का वैल्यू जाओ उंगली को ले जाना है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर टच करेगा ग्राफ को, सामने y को वैल्यू देखो, यहाँ पर पॉइंट देखे तो यहाँ पर सामने आए ग्राफ को टच कर गया, सामने y को वैल्यू देखे, यहाँ पर आए सामने y ग्राफ को टच कर गया, सामने y को वैल्यू देखे। लेकिन यदि अगर हल्का सा इधर जाए तो ये तो मिल ही नहीं रहा, ये पैरेलल हो जा रहा है ना, मतलब 0 से हल्का सा बड़ा पर इसका वैल्यू कितना है, माइनस इन्फिनिटी पर। मतलब हम मान लेंगे कि जो लाइन है, जो देखिए डॉटेड लाइन से गिरल है ना, वो कहाँ पर कट करेगा, माइनस इन्फिनिटी। ये तो यहाँ से खींचे तो यहाँ पर कट कर गया, यहाँ से खींचे तो यहाँ पर कट कर गया, लेकिन ये वाला माइनस इन्फिनिटी पर। उसी तरह से बात को समझे तो देखिएगा, ये है अपना y बराबर x का ग्राफ, ये ठीक है। और देखिएगा ये कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर, मान लीजिए कि 1/2 टू दी पावर x का ग्राफ ऐसा होगा, है ना। और इसी को अगर हम लिख दें तो 2 टू दी पावर -1 की पावर x, और ये हो गया, ये गुना हो जाता -x, तो 2 टू दी पावर -x का ग्राफ ऐसे ना होता है। देखिए अब ये जब अंदर वाला 0 से 1 के बीच में है तो ऐसा ग्राफ है ना। अब इसी को जगह मान लिए कि इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, मतलब 2 टू दी पावर -x, तब भी ग्राफ इसका इसी फॉर्म में, इसीलिए ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस में क्या हो गया, 1 से बड़ा, इसीलिए b1 से बड़ा लिखा हुआ। तो a b c लिखने से कोई मतलब नहीं हो जाएगा ना, कंसेप्ट तो वही रहेगा कि जब बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ऐसा ग्राफ, है ना,
ये वाला, ठीक है। और b माइनस एक्स के लिए क्या लिखा हुआ है, b1 से बड़ा, क्योंकि जब ऐसे अगर 0 से 1 के बीच में है ना 1/2, उसको हम लोग यहाँ माइनस एक्स कर दियो, यहाँ 1 से बड़ा बना लिए, इसीलिए b ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। कोई शिकायत आपको, बताइए। अब बताइएगा कि ये y बराबर x का लाइन है। देखिए ये जो ग्राफ है इतना, ये वाला जो ग्राफ है इधर, वो किधर बन गया, ये एनकवा इसे रखिएगा तो बताइए, तो इसे फार बनेगा है। और बताइए फिर ये वाला एनकवा रखिएगा, ये वाला एनकवा रखिएगा, एनकवा इसे जैसे इन्हें इसे है ना, कोई दिक्कत, ये ना इधर ऐसे तो इधर ऐसे, क्या दिक्कत, एगो ऐनक रख लेंगे और दिमाग में बना लेंगे कि भैया ऐनक ऐसे और ऐनक ऐसे, ठीक है ना। और नहीं तो सबसे बढ़िया देखिएगा आप लोग को कि जैसे आप लोग जब सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी तो देखिएगा पीछे कोई पेपर होगा ना, पेपर या कहीं कोई बोर्ड दिखे ना, वहां पर सेल्फी लीजिएगा, देखिए पूरा वर्ड पलटा मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर AB लिख रहे हैं ना, ठीक है ना, और सामने से सेल्फी लीजिएगा ना, तो ये अजबे दिखेगा, देखिए ऐसे, ये B का कि ऐनक आप ऐसे रखिएगा ना, तो ये और ये ऐसे दिखेगा, देखिएगा, ठीक ना। तो मिरर इमेज, बस खाली ऐनक रखना, आईना जगह में बाल झाड़ते हैं और हीरो बनते हैं, वो वाला, ठीक ना। तो अब log 0 प्लस का मान यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी हो गया, कब, जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब। देखिए तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू देखना चाहें, इसको भी लिख देंगे, ये भी कितना है 1,0, ठीक है। और ये देखिए यहाँ ये है 0,1, तो देखिए तुम इसका जस्ट मिरर इमेज है कि नहीं, ये 0,1 है तो ये 1,0 है। उसी तरह से जैसे यहाँ 1,0 है तो ये कितना हो जाएगा 0,1 है बस। और log 1 का भी मान कितना है यहाँ 0, कि जहां पॉइंट है वही ग्राफ। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम x बराबर यहाँ पर a1 ले लिए, तो हम एने चल जाएंगे, जाओ ना पगला, उधर जाओ, उधर ग्राफ है नहीं है, लॉग का ग्राफ बता रहे हैं कि देखो ये वाला लॉग का ग्राफ है ना। तो तुम क्या जाओगे, यहाँ से इधर से इधर, ये ग्राफ मिल जाए तो रुक जाना है, रुक गए। यहाँ पर ये जो यहाँ पर से ऐसे लाइन खींचे, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना है, ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे खींचे और ये यहाँ पर आके कट कर दिया। इसके सामने वाला जो वैल्यू होता है वो y का वैल्यू होता है, ये log x का। मान लिए कि x बराबर a1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर x के जगह a1 डालिए तो a1 बेस a, और यही ना है y बराबर log a1 बेस a। है बस समझ में कैसे किसी ग्राफ पर y का वैल्यू देखना है ना। आया बस में कि ग्राफ x पर जाना है और उस ग्राफ पर वहां टच करवा देना है, कहां पर, जहां पर वो कट करा, एकदम परपेंडिकुलर खींचना है ना x बराबर। तो आप लोग को सब बता चुके हैं, देखिए जैसे ये y बराबर 0 का लाइन है तो ये y बराबर 1 का, ये y बराबर -1 का, ये y बराबर 2 का, y बराबर 3 का, है ना। उसी तरह से ये x बराबर 1 का, ये x बराबर 2 का, ये x बराबर 3 का, और ये x बराबर -1 का, ये x बराबर -2 का, है ना। हम यहाँ x बराबर आपसे कोई पूछ दे, अब इधर मिटा रहे हैं ना, कि आपसे कोई पूछ दे, मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दिया, क्या पूछता है कि बताओ बाबू x बराबर a1 का ग्राफ क्या होगा, x बराबर a1 का ग्राफ देख लीजिए, मान लीजिएगा इसे ग्राफ, तो x बराबर आपको a1 बनाना है, जनरल मतलब कि x बराबर a1 पता नहीं है आपको, तब क्या बनाइएगा, आप ये भी कह दीजिएगा कि x बराबर a1 हो सकता है कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन जो इस x एक्सिस को हो, क्योंकि हमको पता है कि y बराबर 0 है, y एक्सिस है, तो इसका कितना ग्राफ होता है x बराबर 0, और ये x बराबर a1। पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, log 0 प्लस के मान ये वाला ग्राफ में माइनस हो गया होगा ना,
माइनस हो गया था ना हो, तो इसको यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा ना, log 0 प्लस, जब a 0 से 1 के बीच में होता है तो ये प्लस इंफिनिटी होता है, ठीक है। फिर देखिएगा तो x बराबर a1, ये भी हो सकता है ना, तो जनरल ग्राफ है कि a1 कुछ भी, और ये ग्राफ ऐसे मूव करते रहेगा ना, मूव करते रहेगा, मतलब a1 हमको ना पता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अभी उतना दिमाग मत लगाइए, बस इतना सोचिए कि x बराबर a1 बोले तो आप x बराबर a1 बोले तो x बराबर 0, कोई भी लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए, किसके पैरेलल, y एक्सिस, क्योंकि ये x बराबर 0 है तो x बराबर a1 इधर होगा या इधर होगा, हमको क्या पता। बस मान लीजिए कि x बराबर समथिंग, यहाँ कुछ है ना, यहाँ x बराबर 0 है, अब x बराबर यदि 1 देगा तो इधर हो जाएगा, और x बराबर यदि -1 देगा तो इधर हो जाएगा, सही है। तो बात हमें समझ में आया कि अच्छा, तो x बराबर आपका ये a1 है, कोई ग्राफ क्या है, a1 होगा, a1 का वैल्यू 2, 3 कोई पॉजिटिव होगा, है ना, अगर इधर करेंगे तो निगेटिव होगा। तो बताइए, तो x बराबर a1 ऐसे किए तो ये लाइन है, ये लाइन है, और ये लॉग का ग्राफ आ रहा है ना, और कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उतना बात को ज़्यादा लेंदी बनाना ही नहीं है, यहाँ से उतरिए और सामने ग्राफ के एकदम परपेंडिकुलर आइए, कहाँ पे कट किया, यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू हो गया y का, आया बात समझ, और इसमें में कितना होता है, प्लस इंफिनिटी। तो ग्राफ याद रखना है, ग्राफ को याद रखना है, प्रैक्टिस करना है ना, कितना मजा आ रहा होगा देख करके, है ना, सही है। चलिए अब हम लोग लॉग का क्वेश्चन करते हैं, ठीक, देखिएगा, लॉग का फार्मूला बता चुके हैं, एक्सपोनेंशियल में बता चुके हैं, अब लॉग का क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना। तो टोटल, इसके पहले टोटल वीडियो देख लीजिएगा, टोटल प्रूफ देख लीजिएगा, अब लॉग का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ना, ठीक है। और मिरर इमेज याद रखिएगा, ठीक है, और ना भी याद रखिएगा तो इतना चलेगा, बस बता दिए हैं आप लोग को, अभी इसका जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग में टेंटिव रहना है कि कुछ भी हो सकता है भैया, है ना, हमको इंजीनियर बनना है, आया बस। चलिए फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग, जब हम ग्राफ स्पेशली जब ग्राफ बताएंगे ना आपको, पूरा ये 11th का सिलेबस खत्म कर लेंगे तो स्पेशली ग्राफ बताएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग लॉग के क्वेश्चन का। लॉग का क्वेश्चन है, लॉग का पहला बात, लॉग का मीनिंग क्या होता है, कि लॉग का मीनिंग ये होता है, लॉग x बेस a कहीं लिखा हुआ है तो आप लोग क्या कहिएगा कि a पर कितना पावर दिया जाए ताकि x हो जाए, a पर कितना पावर दिया जाए ताकि x हो जाए, ठीक है। जैसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है आपसे, मान लीजिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग x माइनस 1 और ये 3 बराबर 2 है ना। अब पूछ रहा है कि x माइनस 1 पर, ये देखिएगा सब इनइक्वलिटी, ये लीनियर इनइक्वलिटी, रेशनल इनइक्वलिटी, इरेशनल इनइक्वलिटी क्या होता है, टोटल चीज बता चुके हैं, इसलिए शुरू से वीडियो देखिए ना, कि x माइनस 1 पे पावर कितना देंगे तो 3 हो जाएगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो याद कीजिए हम आपको क्या बताए थे कि पहला नंबर, कि पहला लक्षण आपका, पहले देखिए क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, बनाना नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन को एक तरीके से रखना, एक इंजीनियर की तरह आपको रखना। कैसे इंजीनियर की तरह रखेगा बे, देखो इधर सबसे पहले जैसे ही तुमको आ जाए ना बेस, जैसे ही बेस कैसे भी जैसे ही क्वेश्चन नजर आए ना, तो तुम सबसे पहले सोचो भैया कि इसको पॉजिटिव मांगता है, ये क्या मांगता है, इसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट, और ये क्या होता है, ये बेस। अब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। इसको लिखने का दूसरा तरीका इसी को, यही ये और ये सेम होता है कि a बिलोंग्स टू 0 से 1 पे ओपन, 1 पे छोटकी ब्रैकेट, यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये लिखें या ये लिखें, बात बराबर। तो बताइए यहां पर सबसे पहले क्या होगा, x माइनस 1। देखिए अच्छा एक विद्यार्थी का, कोई बच्चा बोलेगा कि सर डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए ना कि 3 टू दी पावर, और ये तो इसके कपार पे चल जाता है, हम लोग जानते हैं कि x माइनस 1 के पावर 2 हो जाए। अरे नहीं करना है, ये किसको नहीं आता है, ये यहाँ गलती करोगे तुम, ये हमेशा याद रखिए, जो साइड में लिखा हुआ है ना, ये साइड में है ना,
इसी के अंतर्गत आंसर आना चाहिए। तो पहले इतना तो चेक कर लीजिए, अभी से आदत बनाइए, ठीक ना। इसे आदत नहीं बिगाड़ना है, पहले ये सब काम कर लेना है, ठीक है। जैसे क्या बोले हैं, पहले रियल नंबर के बारे में जान लेना है, तब ना आपको पता चलेगा कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर क्या होता है। बात समझ में? हाँ, तो उसी तरह से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक। हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या बोले कि ग्रेटर देन 0, जो यहां पर बेस है वो 0 से बड़ा चाहिए, और x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1। मतलब कि x तो पहला नंबर ये इधर चला जाएगा तो 1 से बड़ा, और ये क्या हो जाएगा, डज नॉट 1 और 1 2, मतलब x 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहां से एक बात, क्योंकि 2 माइनस 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 रख के देखो ना, 2 में से एक जगह 1, और 1 पर कितना भी पावर दोगे तो 3 नहीं होगा, ठीक। चलो अब एक ही बात बार बार नहीं बोलेंगे, बार बार बोल चुके हैं। x ग्रेटर देन 1, ठीक। अब इसके अंतर्गत आना चाहिए कि 1 से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू, और x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को जो फॉलो करेगा वही आंसर होगा। अब तुम सोल्व कर लो इसको। अब क्या करेगा, अब लिखेगा 3 बराबर x माइनस, क्या बोले थे कि 3 बराबर क्या होता है, हम क्या बोले थे कि x माइनस 1 पे कितना पावर दोगे, कितना पावर दोगे तो 3 हो जाएगा। ये आंसर खुद बोल रहा है कि x माइनस 1 पे 2 पावर देंगे तो 3 हो जाएगा, लो, है ना। या उसको ऐसे बोलेंगे कि 3 है ना, ये बेस में है तो इसको क्या करना है, कपार पे चढ़ा देना है। x माइनस 1 का जो यहां रहे उसको इसके ऊपर कपार पे चढ़ा देना है, ठीक है। तो दोनों मीनिंग समझ लीजिए कि इस पे कितना पावर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो आंसर दिया हुआ है कि x माइनस 1 पे 2 पावर दोगे तो 3 हो जाएगा, ऐसे सोच लो, या इसको लिखो कि x माइनस 1 के कपार पे चढ़ा दो, ठीक है। अब लिखो 3 बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखो जोड़ घटाव सोल्व करने में जल्दी करना चाहिए, ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। आप देखना बच्चा, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास x, देखना x स्क्वायर माइनस, देखना छोटा छोटा कैलकुलेशन सिखाएंगे। x बराबर देखना यहाँ यदि माइनस रहे तो माइनस बी लगता है ना, माइनस बी लिखेगा ना, तो तुम लोग लिखेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे करोगे, है ना। यहाँ पर फंसने का कोई चांस है नहीं, हमेशा ध्यान देना, ठीक है ना, कि इतना ना लिखो, ऐसे डायरेक्ट लिखो। यहाँ निगेटिव है ना तो तुम डायरेक्ट लिखना कि प्लस 2 या प्लस 2 को 2 लिखो डायरेक्ट, माइनस रहे तो यहाँ प्लस और प्लस रहे तो यहाँ माइनस, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, जो यहाँ लिखा इसका होल स्क्वायर 4 माइनस, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो डायरेक्ट प्लस लिख दो और इसको गुना कर दो, 4 इंटू 2। देखिए छोटा छोटा कैलकुलेशन, आपको से 50 गुना 75 गुना 60 गुना 20 गुना 30 गुना ये नहीं पूछेगा आपसे, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन में आप गलती कर दीजिएगा ना, एक सिली मिस्टेक। जितना भी 10th पास करके जो बच्चा आया है और यही से टेस्ट में आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, है ना। और आपसे जो बच्चा प्रैक्टिस अच्छा से करेगा वो आपको बताएगा थोड़ी ना कि हमको ये चीज़ अच्छे से आता है, तो ये चीज़ अच्छे से आना चाहिए आपको कि सट से यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस माइनस जो यहाँ जो यहाँ लिखे ना उसका होल स्क्वायर, यहाँ अगर यहाँ माइनस है तो डायरेक्ट यहाँ प्लस लिखो और 4 इंटू इसको गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 4 12 और बटा 2 इंटू 1, तो x बराबर 2 प्लस माइनस 12, तो 2 रूट 3/2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3। अब आंसर में क्या बोलता है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 माइनस रूट 3, एक में से तो रूट 3 घट गया तो ये तो आंसर नहीं होगा, मतलब आंसर कौन होगा 1 प्लस रूट 3, ये आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल करते हैं, सही है, कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या होना चाहिए, लॉग का जो डोमेन है वो पूरा तरह से डिफाइन होना चाहिए, तब ये करामात करना है और इसके कपार पे इसको चढ़ा देना है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि
log 4 2 log 3 1 प्लस log 2 प्लस 1 प्लस log 3 बेस x बराबर 1/2। ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करिएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे है, ठीक। फिर आ गया, अब हमको क्या पता है कि इसके कपार 4 के पावर इसको चढ़ा देना, ठीक। 4 के पावर 1/2, तो इसको लिख दीजिए 2 log 3 इंटू 1 प्लस log 2 1 प्लस log x बेस 3। 4 के पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 2। सही है, 4 के पावर 1/2 2 हो जाएगा। 2 से 2 गुना में है तो खत्म। सर नहीं समझ में आ रहा है? अरे भैया लो, हम क्या बोले, इसको छुपा दो इतना को और लिख दो 2 log 3 बराबर 1 प्लस log 2 1 प्लस log x बेस 3 बराबर 4 टू द पावर 1/2, जो कि ये 4 का पावर 1/2 कितना होगा? 2 स्क्वायर पावर 1/2 से 2 खत्म, या 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 log 3 इंटू 1 प्लस log 2 1 प्लस log x बेस 3 बराबर 2। अब 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया? log 3, तो यहाँ पर तो 1 है ना, 2 है, 2 से 2 खत्म। चलो अब लिखेगा क्या, मिटा दो, यहाँ 1 हो गया, 2 से 2 काट दिए तो 3 के, अभी 3 के पावर में चला जाएगा तो लिखेंगे 1 प्लस log 2 1 प्लस log x बेस 3 बराबर 3 टू द पावर 1। अब 1 घटा दो तो log 2 बेस 1 log x बेस 3 बराबर 3 में से जाएगा 2। फिर 2 के पावर चल जाओ, x 3 तो 2 के पावर 2 जो कि 4। अब फिर इधर चल जाओ, log x बेस 3 इक्वल्स टू 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 3 के पावर कितना देंगे ताकि x हो जाए? 3 के पावर कितना देंगे तो x हो जाए। तो x का मान कितना चाहिए हमको? log, देखिए log x बेस 3 बराबर 3 दिया है, जो यहाँ पर रहता है उसके कपार पे चढ़ा देते हैं, तो 3 के पावर 3 x बराबर 27 आंसर आया। बस कोई डाउट? देखिए सिर्फ कपार पे चढ़ाना जाना है, कपार पे चढ़ाते जाना है ना, आया बस। और यहाँ पर x क्या आना चाहिए था? सिंपल, x पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव रहेगा तो डिफाइन हो जाएगा, है ना। अब देखिए x बराबर 27 आंसर आ गया, ठीक। लेकिन ये देखिए इसका बात को समझिए कि ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ये वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, माने कि log के अंदर में नहीं। देखिए तो 27 यहाँ रखिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी आंसर आया हुआ भी गलती हो जाता है, ठीक है ना, तो बहुत अटेंटिव रहना। अब 27 रखेंगे तो 27 का मतलब 3 के पावर 3, 3 पर कितना देंगे तो 27 हो जाएगा। 3 1 4 2, 4 और 2 हो गया। और 2 पर कितना देंगे? log 4 बेस 2 कितना हो जाएगा? 2 2 1 3 3 3 और 3 1, और log 2 बेस 4 पे कितना पावर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा हाफ। इसका मतलब आंसर सही है। तो लॉग में याद रखिएगा कि ये कोई नहीं है कि जो आप आंसर लेते हैं वो कोई जरूरी हो सही हो। अटेंटिव रहना है हमेशा हमेशा, कि एक बार तो दिमाग थोड़ा सा दौड़ा लीजिए, ऐसे कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगा, दिमाग भी तेज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है सो देख लेते हैं। अगला सवाल है, अच्छा वाला सवाल ले लें, एक अच्छा वाला सवाल ले लेते हैं। पहला है 132 क्या कहता? देखिएगा, चलिए तीसरा सवाल ये कहता है, तीसरा सवाल है ये है कि log 3 ये x प्लस 1, देखिए आज कुछ कल 3 बेस x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, 3 बेस x प्लस 1। अब क्या करेंगे, हमको क्या पता होता है कि log m बेस a प्लस log n बेस a बराबर कितना होता है? log m इंटू n, है ना। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं और यही फार्मूला यहाँ लगाना है ना।
लगाइए सट से फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, log 3 बेस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 1। लेकिन ऐसे जो करेगा वो गलत बात है, इसे नहीं करना। सबसे पहले अगर इंडिविजुअल में दिख रहा है, सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लीजिए कि x प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और x प्लस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक, अब देखिए इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। क्यों लीजिएगा, क्योंकि ये बोलता है कि x प्लस 1 माने कि x ग्रेटर देन -1 और ये x ग्रेटर देन -3। तो इसका पहला और दूसरा कौन बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए ये -1, ये -1 से बड़ा बोलता है, -1 से बड़ा। ठीक है, यहाँ -1 पे बराबर का चिन्ह नहीं है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पर पूरा नहीं उठाया। -3 पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये, अरे भैया यहाँ ये -1 होगा और ये -3 होगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए तो कौन कॉमन हो गया बताइए, -1 से बड़ा, देखिए यही ना कॉमन हो गया, ये वाला पार्ट हो, ये दोनों अब कॉमन होगा। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट लिखते हैं ना कि x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन यदि -1 होगा वही आंसर हमारा सही होगा, x ग्रेटर देन जो -1 होगा वही आंसर सही होगा। ठीक है, अब चलिए देखिएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको आप सोल्व कर लेंगे। ये फार्मूला यहाँ पर जो ये log m प्लस log n बराबर log mn है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। लगाइए log फार्मूला, तो log x प्लस 1, देखिएगा इसे सोल्व कीजिएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 1 बेस 3, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 3। इसको गुना करने आता है ना, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 3, 3 से 3 खत्म, x बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा या -4 आ जाएगा। अब बताइए कौन आंसर होगा, -1 से बड़ा कौन है, 0 या -4, ये नहीं है, ये बड़ा, तो ये आंसर, क्योंकि -4 डाल दीजिएगा तो देखिए यहाँ निगेटिव आ जाएगा, लॉग के अंदर निगेटिव नहीं चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव मांगता है ना, याद है ना, क्यों मांगता है, काहे मांगता है, सब देखिए पहले का वीडियो। अगला क्वेश्चन है, अगला अच्छा सवाल लेते हैं एक। हाँ, कि क्या कहता है भैया कि है कहाँ गया, चलिए 3 टू दी पावर, क्वेश्चन है कि 3 टू दी पावर log 3 और कितना हो जाएगा, log रूट एक्स माइनस log x प्लस log स्क्वायर एक्स माइनस 3 ग्रेड बराबर 0, ये सवाल है। ठीक है, और हमको तो पता है कि रूट एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है ना, रूट एक्स स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो रूट को डिफाइन कर लेते हैं, है ना, स्क्वायर रूट को डिफाइन कर लेते हैं। और स्क्वायर रूट में क्या होता है, क्या बताए थे कि y बराबर अंडर रूट एक्स यदि है, y बराबर क्या है, y बराबर यदि अंडर रूट एक्स है, तो अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर में क्या मांगता है हमसे, बड़ा मांगता है, x ग्रेटर देन 0। तो पहला तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसा ही हो गया, सही है। अब देखिएगा ये दिमाग में रखना है कि x ग्रेटर देन 0, और वैसे भी log यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 ही मांगता है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि 3 टू दी पावर log 3 बेस कितना है, log रूट एक्स। ठीक, क्या करें भाई, क्या करें इसको, देखिए ध्यान से, तो क्या बताए थे, याद कीजिए, log, ठीक है, a टू दी पावर a और ये x बराबर कितना होता है x, ये फॉर्मूला बताए हैं, देखिएगा। ठीक है, काहे ये दोनों देख लीजिए, log x बेस a बराबर log x बेस a होगा। ठीक है, अब हम क्या बोले थे कि x का वैल्यू यदि निकालना है तो a को इसके कपार पे चढ़ा दो, तो a के कपार पे जो यहाँ है चढ़ा दो, ठीक है, तो इसका मान x हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पर है उसी का मान हो जाएगा, लिख दीजिए log रूट एक्स माइनस log x प्लस log स्क्वायर एक्स माइनस 3 बराबर
0। यहाँ कितना है log का पावर, ये रूट एक्स को लिख दे यहाँ से x का पावर 1/2, तो 1/2 हो जाएगा log x माइनस log x प्लस log स्क्वायर x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से लिखे है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाता है ना, अभी ना बताए। चलिए बगल में फार्मूला भी लिख दे रहते हैं, log x बेस a बराबर x, ठीक है। जो यहाँ पर रहेगा वो आ जाएगा, यहाँ पर क्या है ये वाला है तो डायरेक्ट आ गया, रूट एक्स को ऐसे लिख दिए, ठीक। अब ये हाफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हाफ, अरे आधा में से माइनस 1 जाएगा तो कितना होगा, आधा में से माइनस 1 जाएगा तो कितना होगा माइनस आधा, सिंपल। तो माइनस आधा log x प्लस log स्क्वायर x माइनस 3, log x को t मान लीजिए, log x को क्या कह लीजिए, लिखिए से, आप कह रहे हैं से मतलब कह रहे हैं, देखिए किताब में सब लिखल रहता है, से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप कि log x बराबर t, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस हाफ t प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, माइनस 3 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर दीजिए तो गुना कर दीजिए इसको, देखिए गुना की जगह क्या हो जाएगा माइनस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, इसको लिखिए 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 बराबर 0, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी 2t माइनस 6 बराबर 0, टी कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2t माइनस 3 प्लस 2 इंटू टी माइनस 3 बराबर 0, टी प्लस 2 इंटू 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू कितना यहाँ से हो गया -2 और हो गया t बराबर 3/2, ठीक है। अब तो t का मान, t किसको माने हैं आप, t किसको माने हैं, t log x को माने हैं, तो log x बराबर लिख दीजिए, log x बराबर कितना है -2। अब बेस कुछ नहीं है तो कितना लेना है, बेस यहाँ पर 3 लिया गया है, log का बेस यहाँ पर कितना लिया गया है तो 3, जब ऐसा रहे ना तो बेस 3 ही लीजिएगा, तो बेस कितना लीजिएंगे यहाँ पर 3। हाँ जब कहीं कुछ न पता चलते रहे, जैसे यहाँ भी कुछ ऐसे डायरेक्ट रहता, मान लीजिए कि ऐसा एक क्वेश्चन ही ऐसा रहता, तब आप बेस में कितना लेते 10 लेते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो 3 दे दिया है ना बेस में, तो 3 लीजिए, तो x बराबर 9, ठीक है, ये एक आंसर हो गया। और t बराबर 3/2 देता है, नहीं जैसे ऐसे लिखिएगा ना x बराबर 3 बराबर ना 3 टू दी पावर -2, तो x बराबर 1/9 ऐसे लिखिएगा, इसको 1/3 स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। चलिए अब ये फार्मूला याद हो गया होगा आप लोग को। अब इसको लिखिएगा log x बेस कितना a बराबर 3/2, बेस कितना है 3, तो 3 के पावर 3/2, 3 के पावर 3/2 कितना होता है √27, 3 के पावर 3 27 और हाफ √, 3 के पावर 3 27 और बटा जो हाफ है वो √27, तो ये √27 आ गया, ठीक है। और हमको पता चल रहा है कि हर जगह x का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। log का आंसर आया ना तो हमेशा चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आंसर को, log को अनडिफाइंड तो नहीं कर दे रहा। चलिए ये हमेशा अटेंटिव रहना, ठीक है। तो अगला क्लास में कुछ और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सही है। और आप लोग ध्यान से पढ़िए, बसंत का मौसम है, पूरा बसंत है ना। चलिए ठीक है, बाय, लव यू, पढ़ो अच्छे से सब कुछ। अभी है समय हो, अच्छा हमको लगा था अभी तो समय नहीं गया, ख़त्म हो गया। चलो तो अभी तो क्वेश्चन लिखो 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 लिखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सो कि लॉग क्या है, लॉग एक कोई बढ़िया सवाल ले लें। अच्छा चलो ये ले लो, 148, ठीक है। ये हो जाएगा log x/2, log x/2 का पावर log स्क्वायर x प्लस log x स्क्वायर -2 बराबर log √x। ये सवाल, ठीक, कुछ नहीं है, बना के देख लो। तो क्या हो जाएगा, ये log स्क्वायर x, log x स्क्वायर -2, ये log
रूट एक्स। क्या करेंगे इसको तो बनाने के लिए, सोचिए तो एक बार आप लोग ने क्या करेंगे इसमें। सही है, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे इसको कि log x बाई 2, देखिएगा ध्यान से कि log x बाई 2 है ये इधर, और इधर कितना है log स्क्वायर एक्स प्लस log x स्क्वायर माइनस 2 और log रूट एक्स। ठीक, तो क्या करें बताइए। सबसे पहले ओके, तो यहां ध्यान से देखिए, ये भी क्या है, इसको लिखें log रूट एक्स को लिख दें log x के पावर हाफ, x के पावर हाफ, और ये गुना में हो जाएगा तो लिखेंगे हाफ log x। इसका मतलब ये क्या है log x बाई 2, हाफ लिखे इसे। तो इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1, और ये है, ठीक है, इसका पावर कितना है 1, और ये log x बाई 2 का पावर कितना है इतना, इतना बराबर 1 लिखिए, और फिर जो अभी जैसे बताए सोल्व कर लीजिए log स्क्वायर एक्स प्लस log x स्क्वायर। अब देखिए तो ये गुना में हो जाएगा, तो इसको 2 log x लिख दें माइनस 2 बराबर 1। log x को क्या मान लेना है, t मान लेना है, तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 बराबर 1, और t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो t का मान कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, टक टक दिन, तो कितना हो जाएगा, t का मान हो जाएगा अपना प्लस 3, t का मान हो जाएगा माइनस 3, और t का मान हो जाएगा, देखो नहीं भैया, इसको लिखेगा, इसको क्या लिखेगा t प्लस 3 इंटू टी माइनस 1 बराबर 0, तो t का मान 1 और t का मान माइनस 3। अब log x का मान निकाल लो, लिख दो log x बराबर कितना 1, बेस कितना भैया, अब यहाँ पर बेस नहीं डिफाइन है हमको, तब बेस में हम लोग क्या मान लेंगे 10, यहाँ पर क्या मान लेंगे बेस 10। कहीं देखिए तो कहीं नजर आ रहा है बेस में कुछ अपने से नहीं, यहाँ पर बेस क्या लेंगे हम लोग 10 लेंगे, तो x बराबर 10, एक आंसर हो गया। फिर log x का मान कितना है माइनस 3, t बराबर है ना, t किसको माने हैं आप, t log x को, t बराबर log x, तो log x बराबर क्या लिख दीजिएगा, log x बराबर कितना, log x बराबर हो जाएगा कितना, कहाँ गया माइनस 3, तो 10 हो गया, तो x का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3, ये आंसर। ठीक है, सही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आंसर निकालने के बाद एक बार क्वेश्चन पर जरूर नजर डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, अगले दिन देखते हैं। ठीक, फिर अगला दिन और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं हम आप लोग से।